प्राचीन काल की बात है। वसंत लोक नाम का एक शांत, सुंदर और दिव्य राज्य था। यहाँ का जीवन बड़ा ही सरल था। यहाँ की हवा और मिट्टी की खुशबू की बात ही निराली थी। इस राज्य की एक खास पहचान थी, माँ दुर्गा का भव्य मंदिर, जिसकी अद्भुत सुंदरता दूर दूर से आने वाले भक्तों का मन मोह लेती थी। इस मंदिर में एक सोने की पवित्र घंटी थी। लोग मानते थे कि जो भी यहाँ दिल से प्रार्थना करता, देवी दुर्गा उसकी मनोकामना पूरी कर देती। हर सुबह उस घंटी की मधुर आवाज़ पूरे राज्य में गूंजती और लोग नए उत्साह के साथ अपने हर दिन की शुरुआत करते। वसंत लोक के राजा सुखानंद अपनी सूझबूझ और लोकप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके न्याय और करुणा की मिसाल तो दूर दूर तक दी जाती थी। राज्य के लोग उन पर इतना भरोसा करते थे कि हर कठिन समय में सबसे पहले राजा का ही नाम लेते थे। राजा भी अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। फिर एक सुबह हर दिन की तरह जब मंदिर में हल्की धूप आ रही थी और पंछियों की आवाज़ गूंज रही थी, पुजारी रोज की तरह पूजा करने मंदिर पहुंचते हैं। पर जैसे ही अंदर कदम रखा, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। मंदिर में सोने की घंटी गायब थी। पुजारी की सांसें तेज हो गई। वह घबराहट में कुछ भी समझ नहीं पाए और सोचे, यह कैसे हो सकता है? इतनी पवित्र चीज कौन लेकर जा सकता है? घबराया हुआ पुजारी दौड़ते हुए राज दरबार पहुंचता है। दरबार में सबकी नज़र उसकी तरफ मुड़ जाती है। पुजारी घबराते हुए बोलता है, महाराज, मंदिर की घंटी चोरी हो गई है। पूरा दरबार सन्न हो जाता है। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता। राजा ने गंभीर और भारी आवाज में कहा, क्या हमारे राज्य की पहचान मंदिर की सोने की घंटी चोरी हो गई है? यह सिर्फ चोरी नहीं, यह हमारे विश्वास पर हमला है। राजा ने तुरंत सुरक्षा बढ़ाई, सैनिकों को भेजा और मंत्री भी खोजने में जुट गए। लेकिन कई दिनों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। जैसे चोर हवा में गायब हो गया था। किसी ने कुछ सुना ही नहीं, किसी ने चोर की परछाई तक नहीं देखी थी। राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, चोर को सीधा पकड़ना मुश्किल है, पर एक ऐसा तरीका है जिससे चोर खुद ही सामने आएगा। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। राजा के सहायक ने जोर जोर से सबको बताया, सुनो सुनो, महाराज ने चोर पकड़ने का अनोखा तरीका खोज लिया है। आज रात सभी लोग दरबार में उपस्थित हों। लोगों में उत्सुकता और डर फैलने लगा। यह कैसा तरीका होगा? क्या राजा ने किसी तांत्रिक को बुलाया है या सच में कोई जादू होने वाला है? शाम होते होते राज दरबार लोगों से भर गया। गरीब, अमीर, व्यापारी, किसान, सैनिक, सब लोग इकट्ठे हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर राजा क्या करने वाले हैं। तभी राजा मंच पर आए। उनके हाथ में चमकती हुई सोने जैसी कई छोटी बांस की लाठियां थीं। राजा मुस्कुराए और बोले, ये जादुई लाठियां हैं। जो भी चोर होगा उसकी लाठी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। लोग हैरान थे, किसी को यकीन नहीं था यह कैसे हो सकता है। और भीड़ में छिपा चोर अंदर ही अंदर कांप रहा था। सबने अपनी अपनी लाठियां ले ली और घर चले गए। चोर ने भी लाठी ले ली। उस रात पूरा राज्य बेचैन था। वसंत लोक के हर घर में फुसफुसाहट थी। सब सोच रहे थे, क्या सच में लाठी बढ़ जाएगी? क्या राजा ने कोई जादू किया है? अब चोर क्या करेगा? लेकिन चोर अपने घर में अकेला बैठा डर से कांप रहा था। उसकी पत्नी भी चिंता में थी। चोर ने सोचा, अगर सच में लाठी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं इसे अभी छोटा कर देता हूँ। डर ने उसके सही सोचने की क्षमता छीन ली थी। उसने लाठी का सिरा थोड़ा काट दिया और उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगली सुबह फिर से सारे लोग राज्य के दरबार में इकट्ठे होते हैं। लोग अपनी अपनी लाठियां पकड़े खड़े थे। राजा हर व्यक्ति की लाठी ध्यान से देख रहे थे। हर लाठी बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन तभी राजा की नज़र एक आदमी की लाठी पर पड़ी। वह लाठी बाकी सबसे छोटी थी। राजा ने गहरी मुस्कान से कहा, यही है चोर। जादुई लाठियां बढ़ती नहीं, लेकिन डर उन्हें छोटा कर देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया
वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा, रोते हुए बोला, महाराज, मैं माधव हूँ, छोटा सा किसान। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे किसी ने कर्ज नहीं दिया। गरीबी ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मुझसे यह गलती हो बैठी। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। राजा ने कहा, तुम्हारी गरीबी अपराध नहीं है, तुम्हारी चोरी अपराध है। जिसे ज़रूरत हो राज्य उसका हाथ पकड़ता है, उसे धक्का नहीं देता। राजा ने दंड देने की बजाय उसे काम दिया, सहारा दिया और नई शुरुआत का मौका दिया। मंदिर की घंटी वापस लाकर फिर से लटका दी गई। अगली सुबह वही पवित्र ध्वनि फिर से पूरे वसंत लोक में गूंज उठी, शांति, विश्वास और नई आशा के साथ। इसलिए दोस्तों, याद रखना, झूठ को कितना भी छुपाया जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। धन्यवाद।